हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम योर अपना एकेडमी क्लास। तो आज आपको बिहार बोर्ड की कक्षा 7 का गणित मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा डॉट कन्फ्यूज़न कुछ भी ऐसा रहेगा तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है। तो आज से आपका ये बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का गणित स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से मन लगा करके मेरी इस वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना सीखें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं कक्षा 7 का गणित अध्याय 1। पूर्णांक की समझ। पूर्णांक की समझ पूर्णांक को समझने से पहले आइए हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो एक से लगातार गिनती शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से और भी चली जाती है। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लगा होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लगातार संख्या होती है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो आइए जानते हैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक उसे कहते हैं जैसे शून्य, शून्य के बाद +1, +2, +3, +4, +5, यानी किसी भी अंक के आगे प्लस लगा होगा तो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक किसे कहते हैं? शून्य के पहले लगातार संख्या जो चलती जाती है, लगातार, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आपकी लगातार संख्या चलती जाती है तो इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। आइए एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे कि धनात्मक, जैसे +5 प्लस और यहाँ पर +5 है, इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो 5 + 5 इजिकल टू 10 हो जाएगा। उसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, +2 + 5 इजिकल टू 2 + 5 7। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। पिछली कक्षा में हमने सीखा था, यदि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर है तो प्लस 560 मीटर हो गया, यानी कि भूमि तल से ऊंचाई जो होगी, किसी भी चीज़ की ऊंचाई को लेंगे तो हम उसे धनात्मक से दर्शाएंगे, और वही भूमि तल से नीचे जैसे कुएं की गहराई होती है तो उसे हम माइनस से दर्शाएंगे। -65, जितनी भी गहराई होगी कुएं की वो -65 होगी, यानी कि भूमि से नीचे की होगी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को अब समझ में आ गया कि धनात्मक और ऋणात्मक किसे कहते हैं। चलिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। धन पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियाँ, और आपको यहाँ पे दिख रही है ऋण पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियाँ, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई तो समुद्र तल से गहराई, आबादी में वृद्धि, आबादी में कमी, औसत से अधिक वर्षा, औसत से कम वर्षा, ये हो गई आपकी धनात्मक राशियाँ और ये हो गई आपकी ऋणात्मक राशि। कुछ क्वेश्चन यहाँ भी हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप, किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी तो किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी, लाभ तो यहाँ पे हानि, मूल्य में वृद्धि तो मूल्य में कमी, जमा धन जो धन खर्च हुआ है, औसत से अधिक उपज, औसत से कम उपज। देखिए अब आप लोग को समझ में आ गया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।